So, a very good evening to everyone. What is the importance of a guru in self knowledge? एक टीचर या गुरु का क्या महत्व है सेल्फ नॉलेज में? देखो, जब स्वयं का ही ज्ञान है तो स्वयं को ही हो सकता है और केवल स्वयं स्वयं को जानता है। ये नियम याद रखना, ठीक है? मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। देखो, मैं एक कहानी पढ़ रहा था, तुम्हें बताता हूँ, उससे ही समझाता हूँ। एक बार एक आदमी था, वो बेहद कंजूस था। क्या था? बेहद कंजूस। वो इतना कंजूस था कि उसका एक तांबे का कॉइन खो गया झाड़ी में। अब उसने उस कंजूसी की वजह से अब उसने उसे खोजना शुरू किया। ठीक है, उसने उस तांबे के कॉइन को झाड़ी में खोजना शुरू किया। वो किसी तो लोग उस पर हंस रहे थे। उसने 3 दिन तक प्रयास किया, 3 दिन तक। ठीक है, लेकिन उसे कॉइन 3 दिन बाद मिला। कॉइन नहीं मिला, उसे फिलोसफर स्टोन मिल गया। उसको पारस पत्थर मिल गया। समझ रहे हो? अब समझना इस कहानी से। खोज वो कॉपर रहा था, कॉपर का कॉइन मिल गया उसको फिलोसफर स्टोन। ठीक है, बस यही सारा। अगर तुम इस कहानी को समझ गए हो तो यही गुरु के इंस्ट्रक्टर, गुरु इसी तरीके से काम करता है। गुरु तुम्हें कुछ बताएगा, वो तुमसे कहेगा तुम ऐसा करो। अब वो तुमसे जो कहेगा, अगर तुम उसे करोगे, उसे मालूम है कि वो कहाँ तक तुम उससे पहुँच सकते हो। उसे मालूम है पहुँचना तुम्हें ही है, लेकिन वो तुम्हें रास्ता दिखा देगा कि देखो ये रास्ता जा रहा है। अब तुम उसमें कैसे जाते हो, किस तरीके से पाते हो, तुम्हारे ऊपर है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि प्रयास तुम्हारा ही रहेगा, तुम्हारी प्रकृति का प्रयास रहेगा। तुम्हारी प्रकृति तुम्हें उस ओर खींचेगी। जैसे अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि युद्ध तुम्हारा स्वभाव है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। समझना मेरी बात, ठीक है? इसी तरीके से वो कंजूस था, उसका एक स्वभाव था। पैसा खोया, उसे गम हुआ, उसने अपने स्वभाव की वजह से प्रेरणा मिली। ठीक है, स्वभाव की वजह से प्रेरणा मिली। तो समझने का प्रयास करना, जो गुरु है वो ऐसा ही होता है। वो तुमसे कहेगा ये करो, उसे मालूम है वहाँ कुछ भी नहीं है। हो सकता है उसे मालूम हो कैसे प्राप्त ना हो, लेकिन तुम्हारा प्रयास जो तुम उसको पाने के लिए करते हो, उससे तुम स्वयं को जानते हो। फिर से समझो, गुरु तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखाएगा, वो ये नहीं बताएगा, वो तुम्हें थोड़ी सी हिंट दे देगा, बस ये है। अब तुम वहाँ जाके कैसे खोज पाते हो? ये अपनी प्रकृति को देखते हुए, अपने गुणों और स्वभाव के हिसाब से तुम स्वयं को ही खोज लोगे, क्योंकि तुम उसको खुद चाहते हो। देखो, हमेशा याद रखो, मोटिवेशन हमेशा इंट्रिंसिक होती है। तुम किसी बाहर वाले बाबा को देख करके तुम नहीं सोचते मैं गौतम बुद्ध बन जाऊं। तुमने आज तक सोचा तुम श्री कृष्ण बन जाओ? क्या सोचा तुम श्री राम बन जाओ? तुमने कभी नहीं सोचा। तुम देखते रोज हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर से वो चीज़ कभी आएगी ही नहीं कि मैं कृष्ण हो जाऊं, क्योंकि तुम हो ही नहीं सकते। पहली बात तो देखो, ये भी एक बात है, जो कृष्ण होगा उसे मालूम होगा कि मैं कृष्ण हूँ। जो राम होगा उसे मालूम है मैं राम हूँ, वो उसे पहले से मालूम है आई एम डिफरेंट। उसे मालूम है उसके अंदर परम चेतना पहले से बैठी हुई है, चला रही है उसको। समझ रहे हो? तो देयर इज अ पॉइंट। तो तुम्हारी चेतना तुम्हें जहाँ तक खींचे, जो अंदर की मोटिवेशन है, वहाँ तक जाओ। समझ रहे हो? और तुम अपने गुरु का कहना मानो, भले ही तुम्हें समझ में ना आए वो उस समय, लेकिन वो तुम्हें, हो सकता है वो कुछ और बता रहे हो, लेकिन तुम्हारे लिए वो उसी रास्ते का होगा। क्योंकि अगर तुम सच्चे होगे तो तुम्हें सही ही चीज़ बताई जाएगी। तो इस तरीके से ये चीज़ कि गुरु जो है केवल आपको मार्ग दिखा सकते हैं, खोजना स्वयं सब कुछ आपको ही है, वो बता देंगे। इसको और अच्छे से समझो। जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कि तुम पाताल लोक चले जाओ। ठीक है, अब तुम में से कहोगे तो पागल है, 90% तो ये पागल है, ये पाताल लोक कभी होता ही नहीं है वैसा कुछ। या स्वर्ग लोक चले जाओ, होता ही नहीं है ऐसा कुछ। पर मान लो एक 10% कुछ सोचेंगे, उसमें से 1% या 0.0001% क्या होगा, एक आध पागल होगा, क्योंकि अब मैं खोज ही लेता हूँ इसको, मैं बहुत दिनों से सुनता आ रहा हूँ। सो 1% कैन गो एंड सर्च इट आउट। उसे मालूम बता दिया गया ऐसे चले जाओ, चला जाएगा, और मैं बता रहा हूँ वहाँ रास्ता मिल जाएगा। कारण जानते हो क्या है? कारण यह है कि अगर तुम्हें फेथ है और तुम थोड़े मूर्ख हो और तुमने उसकी बात पे यकीन कर लिया, तुम जहाँ भी जाओगे इस स्पेस में हर जगह से कहीं भी पहुँचा जा सकता है, तुम पहुँच जाओगे। ठीक है, चलो, मुझे उम्मीद है आप समझे कि गुरु का कैसे काम करता है। धन्यवाद।